ऐसा दिन नहीं है कि मैं घर के अंदर जाऊं, ये तो एक सुंदर दिन है, इसमें मुझे घर के बाहर रहना चाहिए। एक बार दो औरतें थी, बस स्टैंड पर खड़ी थी, एक औरत दूसरी औरत से बोलती है मुझे देख करके, देखो कितना भद्दा चेहरा उसका। डेरी कहता है इफ इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, अगर आपको देखकर भी मैं अंदर आता तो एक तरीके से चोरी चुपके किसी के आने वाली बात होती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। ये चैप्टर, ये जो सेशन होने वाला है पूरा का पूरा एक वन शॉट होने वाला है, चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुजन हिल। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा। इस पूरे चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस को करने से हमें पता लगेगा कि हाँ, हमने जो तैयारी की, हमने जो पढ़ा, हमने जो एक्सप्लेनेशन में पढ़ा वो अच्छी तरीके से हमें समझ में आया। सो नाउ विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर दिया हुआ है बिफोर यू रीड, यह सेक्शन पढ़ लेते हैं। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय। अब यहाँ पर आपको जानना होता है किसी भी चैप्टर के प्रोटेगोनिस्ट कौन है। प्रोटेगोनिस्ट का क्या मतलब होता है? प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है जो उस चैप्टर के मेन लीडिंग कैरेक्टर होते हैं। तो प्रोटेगोनिस्ट कौन है इस चैप्टर के? बेटा दो लोग बोले गए। एक कौन बोला गया? एक ये अंकल जिनका नाम है मिस्टर लैम्ब, है ना। पहले आप कहानी को थोड़ा सा समझिए। इनका नाम है मिस्टर लैम्ब और एक ये लड़का है जिसका नाम है डेरी, जिसका नाम है डेरी। हालांकि इसका असली नाम जो है वो है डेरेक, लेकिन ये डेरी के नाम से जाना जाता है इस चैप्टर में। इसके साथ दिक्कत ये, आप इसका एक तरफ का गाल देख रहे हो बेटा, इसका एक तरफ का गाल जला हुआ है और इन मिस्टर लैम अंकल के साथ ये कि इनकी एक पैर जो है बेटा, एक पैर इनका नकली लगा हुआ है। ये इन दोनों के साथ क्या है? फिजिकल ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है। अब यहीं पर आपको दिखेगा कि ये जो प्ले है, प्ले यानी कि ये नाटक है एक तरीके का, तभी आपको दिखेगा भैया कि दोनों लोग कुछ ना कुछ बातें करेंगे। फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? फॉर्मर का मतलब होता है पहला, है ना। एक होता है फॉर्मर, एक होता है लेटर। फॉर्मर यानी कि पहला, तो पहले किसकी बात की गई? ओल्ड मैन की बात की गई। तो ये दोनों कहां मिलेंगे जाकर के? इनके गार्डन में, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय। और ये जो ओल्ड मैन है इससे क्या करते हैं? दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं, इससे थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर करते हैं। लेकिन जो लड़का है द बॉय हु इज वेरी विड्रॉन, ये लड़का कैसा है? विड्रॉन। विड्रॉन देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, वेरी क्वाइट, लड़का बहुत शांत है और नहीं चाहता कि कोई भी उससे बात करे। एंड डिफाइंट, डिफाइंट का मतलब क्या होता है भैया? वो ओपन रिफ्यूजल दिखाता है किसी से बात करने के लिए, बात नहीं करना चाहता। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? ऐसा क्या बॉन्ड है, ऐसी क्या चीज है जो दोनों को यूनाइट करती है? आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। आगे बढ़िए, तो अब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। तो द स्टोरी इज अबाउट अ टीनेजर बॉय। किसकी स्टोरी है? ये डेरी की स्टोरी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके बारे में स्टोरी है। हु हैज अ बर्न्ड फेस, इसका चेहरा कैसा है बेटा? बर्न्ड फेस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा बर्न। बर्न अपने आप में क्या है बेटा? वर्ब है। थोड़ा सा ग्रामर को पढ़ लेते हैं, अच्छा रहता है। बर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अगर आप इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास जाएंगे तो आपको मिलेगा बर्न्ड। क्या मिलेगा? बर्न्ड। लेकिन वही वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहां पर ये जो बर्न्ड है बेटा, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर आपको भी इस तरीके से डिटेल में ग्रामर पढ़नी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं महापैक को, कोड लगा सकते हैं S743, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि भैया कितनी डिटेल में चीजें सीखी जा सकती हैं। आगे आइए। एंड मिस्टर लैम हु इज, क्या है भैया? मिस्टर लैम कैसे हैं? डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है? डिसेबल्ड का मतलब है कि भैया शारीरिक रूप से थोड़ा सा वांछित है। ओल्ड मैन है विद एन आर्टिफिशियल लेग, और उनका पैर कैसा? नकली, आर्टिफिशियल, मेड ऑफ टिन। किससे बना हुआ है? टिन से। तो ये जो इनका पैर है किस चीज से बना हुआ है? टिन से बना हुआ है। हर एक चीज को डिटेल में नोट करते चले। Derry accidentally enters his garden so that he can hide from people who hate him because of his ugly face। और ये जो डेरी है एक्सीडेंटली, मतलब कि ना चाहते हुए भी इसको दिखा कि भैया एक गार्डन है खाली पड़ा है, तो वो घुस गया वहां पे, दीवार से चढ़ कर घुस गया। उसने चाहा कि भैया कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वैसे भी लोगों से वो नफरत करता है, क्योंकि लोग जब उसको देखते हैं तो डर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। इसलिए खुद ही पीछे होकर के वहां से भागा जा रहा था, मतलब कि वो कहाँ जा रहा था? गार्डन में जा रहा था। वहीं पर मिस्टर लैम्ब नॉट ओनली वेलकम्स हिम, उसको ना सिर्फ वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, बल्कि but also encourages him to lead a normal life leaving behind his past। और उसको ये भी सीख देते हैं कि भले तुम्हारा चेहरा जला है, अपनी सारी पास्ट की जितनी भी तुम्हारी मेमोरीज है, लोग तुमको बुरा भला बोलते हैं, तुमको देख के डर जाते हैं, वो सब भूल करके तुम एक नई लाइफ जियो, अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो और अच्छी तरीके से जीवन को जियो, नॉर्मल लाइफ लियो। यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है बेटा। इस चैप्टर में 2 सीन है। कितने सीन है बेटा? सॉरी 3 सीन्स है। कितने सीन्स है भैया? 3 सीन्स है। उनमें से सबसे बड़ा जो है फर्स्ट सीन है, फिर सेकंड सीन, फिर थर्ड सीन। पहला सीन यहाँ पर शुरू होता है। अब चूंकि एक नाटक है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला बेटा, यहाँ पर 3 सीन्स है और सब में प्ले है। तो जब प्ले होता है ना, आपने देखा होगा जब भी कोई नाटक नुक्कड़ कभी देखा होगा, तो एक आदमी बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, ऐसे करके चलता है। एक बैकग्राउंड सेटअप किया जाता है कि हाँ भैया ये माहौल कैसा सेट किया जाए, एक गली का माहौल सेट किया जाए, रोड का माहौल सेट किया जाए, शहर का माहौल सेट किया जाए, गांव का माहौल सेट किया जाए, बगीचे का माहौल सेट किया जाए। तो ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, कहां पर सेट किया जाएगा भैया? गार्डन में, मिस्टर लैम्स गार्डन। देयर इज ओकेजनल साउंड, है ना। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार वाला, है ना, समटाइम्स। ओकेजनल साउंड्स ऑफ बर्ड सॉन्ग, कभी कभी चिड़ियां चहचहा रही हैं। एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग,
और जो क्या है, पेड़ की जो पत्तियां हैं या पेड़ की जो टहनियां है वो क्या कर रही है भैया, विस्पर कर रही है, थोड़ी सी आवाज आ रही है उससे। रसलिंग का मतलब क्या, जब नहीं सनन सनन हवा चलती है, थोड़े से गाना सुना होगा, चले जैसे हवाएं सनन सनन, तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, वो जो लीव्स हैं उनकी आवाज आ रही है थोड़ा सा। डेरियस फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। और जो डेरी के फुटस्टेप्स हैं, फुटस्टेप्स यानी कि जब डेरी धीरे धीरे करके अंदर आया है ना गार्डन के, तो उसके जो फुट स्टेप्स हैं वो सुनाई दे रहे हैं एज ही वॉक्स स्लोली, क्योंकि वो धीरे धीरे अंदर आया है, एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, क्योंकि भैया वो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास है, कुछ सूखी भी होगी तो उसकी चर चर करके आवाज आ रही, तो आवाज आ रही है। ही पॉजेस, वो रुक जाता है, देन वॉक्स, फिर से वो चलना शुरू करता है। ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस। स्क्रीन ऑफ बुशेस का मतलब क्या, मतलब खूब सारे ऐसे पेड़ करके होंगे, तो एक तरफ से उसके राउंड करके, है ना, इधर से घूम करके इधर आता है, दूसरी तरफ आता है। तो बोला जरा, सो दैट मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, और जब मिस्टर लैम्ब उससे कुछ बोलते हैं, ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्ट, है ना, वो जब पास ही में होता है तब उससे मिस्टर लैम्ब कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। तो डेरी स्टार्टल हो जाता है, यानी कि शॉक्ड हो जाता है, अरे मैंने तो सोचा था यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन वो शॉक हो जाता है, अरे यहाँ पर तो कोई था। मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स, मिस्टर लैम्ब कहते हैं अरे सेब का ध्यान रखना, है ना, क्योंकि वहां पर सेब पड़े हुए थे। डेरी, व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर, डेरी कहता है अरे कौन है, कहाँ है भाई, कौन बोला। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं लैम्ब्स माय नेम, कि मेरा नाम लैम्ब है, माइंड द एप्पल्स, और ध्यान देना कि तुम एप्पल्स पर ना चढ़ जाओ, क्रैब एप्पल्स दोज आर, वो जो एप्पल्स हैं वो क्रैब एप्पल्स हैं। इस तरीके के जो एप्पल होते हैं थोड़े से पके होते हैं, लेकिन कुछ नीचे गिर गए तो वो अगर पैर गिर गया तो उस पर फिसल कर गिर सकते हो। जैसे तुमने वो बचपन में पढ़ा होगा, मोटू लाला पिल पिले, केले के सिक्के पे गिर पड़े, ऐसे करके नहीं बचपन में बच्चे पढ़ते हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, ठीक है ना, यू कुड ट्रिप, तो तुम गिर सकते हो, क्योंकि वहां पर क्या पड़े हुए, विंड फॉल यानी कि हवा के झोंके के कारण यहाँ पर सेब गिर गए, और उन पर पैर रखने के कारण तुम गिर सकते हो। ट्रिप का मतलब गिर सकते हो। डेरी कहता है आई देयर आई थॉट दिस, इस तरीके से वो थोड़ा सा असमंजस में फील कर रहा है, थोड़ा सा अजीब फील कर रहा है, इसलिए देखो आई देयर आई इस तरीके से, दैट वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर, है ना, तो मुझे 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 नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है, मुझे मुझे ये लगा कि ये खाली जगह है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम आखिरकार डर किस बात से रहो बच्चे, दैट्स ऑल राइट, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, मैं ही तो हूँ यहाँ पर। डेरी कहता है आई थॉट इट वाज एम्प्टी, मुझे लगा ये कि खाली जगह है, केवल ये अकेला घर, खाली घर है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो इट इज, घर तो वैसे भी खाली है, सिंस आई एम आउट हियर, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ गार्डन में, तो घर तो खाली है ना, अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं घर के अंदर नहीं जाता, इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, है ना, और इन द मीन टाइम मैं यहाँ पर बाहर आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि अ डे लाइक दिस, क्योंकि ऐसा दिन, कैसा दिन बेटा, ब्यूटीफुल डे, क्योंकि एक सुंदर दिन है, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं है कि मैं घर के अंदर जाऊँ, ये तो एक सुंदर दिन है जिसमें मुझे घर के बाहर रहना चाहिए। डेरी कहता है पैनिक में, आई हैव गॉट टू गो, मुझे तो जाना पड़ेगा भाई, वो पैनिक कर, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसको लोग नहीं पसंद है ना, वो नहीं चाहता कि लोग उसके चेहरे को देखें फिर बुरा फील करें या उसको बुरा फील करवाएं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण अगर तुम जा रहे हो तो मत जाओ, मेरे कारण क्यों जाना भाई तुमको, आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मुझे कोई परवाह नहीं कोई कौन गार्डन में आता है कौन नहीं आता है, द गेट्स ऑलवेज ओपन ओपन, और जो ये दरवाजा है ना मेरा वो हमेशा खुला रहता है, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, केवल तुम ही हो जो बगीचे की दीवार से चढ़ करके अंदर आए हो। डेरी गुस्से में कहता है अच्छा यू आर वॉचिंग मी, तो हमको देख रहे थे, तुम हमको देख रिया था। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई सॉ यू, हाँ मैंने तुमको देखा, बट द गेट्स ओपन, लेकिन यहाँ पर गेट तो हमेशा खुले, ऑल वेलकम, यहाँ मैं सभी का स्वागत करता हूँ जो भी आना चाहे, यू आर वेलकम, तुम्हारा भी यहाँ पर स्वागत है, आई सीट हियर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ पर बैठना पसंद है। डेरी कहता है आई एम नॉट गोइंग टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कोई चोरी करने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं नहीं, द यंग लैड्स स्टील, यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं चुराने, स्क्रम्प द एप्पल्स, है ना, ताकि वो एप्पल्स को क्या करें, तोड़ ले पेड़ से, स्क्रम्प का मतलब क्या, एप्पल्स को तोड़ ले, यू आर नॉट सो यंग, तुम उतने छोटे नहीं हो कि तुम ये सब काम करो। डेरी कहता है आई जस्ट वांटेड टू कम इन इनटू द गार्डन, मैं तो बस गार्डन के अंदर आना चाहता था, गार्डन के अंदर। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू डिड, तो तुम आ चुके हो, हियर वी आर, और हम लोग यहाँ पर आ भी गए। डेरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम, डेरी कहता है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अब वो है 13 और सो, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं एक लड़की तो 13-14 साल की होगी, तो डेरी कहता है हाँ 14 साल के, पॉज करता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ गुड बाय, लेकिन वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ गुड बाय, बार बार बोल रहा है मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ गार्डन, केवल एक बगीचा ही तो है, जस्ट मी, और केवल मैं ही हूँ यहाँ पर। डेरी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं नहीं डर रहा हूँ, लोग मुझसे डरते हैं, इस तरीके से बोला। अच्छा, मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है, लोग तुमसे क्यों डरते हैं। तो डेरी कहता है एवरीवन इज, हर कोई डरता है, इट डजंट मैटर हु दे आर, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कौन है, छोटे हैं बड़े हैं लंबे हैं मोटे हैं, कैसे भी वो मुझसे डरते हैं, और व्हाट दे से, भले वो कुछ भी कहें, और हाउ दे लुक, भले ही वो कैसे भी दिखते हो, हाउ दे प्रिटेंड, भले ही वो कैसे भी बहाना करें कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा, बट आई नो आई कैन सी, लेकिन मुझे दिखता है वो लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब सी व्हाट, क्या दिखता है। डेरी कहता है व्हाट दे थिंक, तो डेरी कहता है वो लोग जो सोचते हैं मुझे वो समझ में आता है। अच्छा, मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हाट डू यू थिंक
तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन, तो अच्छा बताओ लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बताओ फिर। डेरी कहता है यू थिंक, यानी कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि ये देखो एक लड़का है, फिर लोग मेरी तरफ देखते हैं, फिर वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार ये तो कितना गंदा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितना अजीब सा चेहरा है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई हैव सॉ, फिर वो सोचते हैं कि कितना गंदा बदसूरत चेहरा है, सबसे बदसूरत चेहरा ये, फिर वो सोचते हैं पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, है ना, लोग मुझसे डरते हैं अंदर ही अंदर, एनीबडी वुड बी, कोई भी होगा, मैं भी डर जाता हूँ, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, जब भी मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, शीशे में देखता हूँ, तो मेरा जला हुआ चेहरा मुझे भी डरा देता है, तो लोग भी मुझसे डरते हैं। अच्छा, मिस्टर लैम कहते हैं नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, तो वो कहते हैं नहीं तुमसे तो बिल्कुल नहीं डर रहा मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा, नॉट बिल्कुल नहीं तुमसे डर रहा मैं। डेरी कहता है हाँ, फिर पॉज होता है, मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, वो कहते हैं कि जब थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं एक सीढ़ी लेकर के आऊंगा और एक छड़ी लेकर के आऊंगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और क्या करूंगा उन क्रैब एप्पल्स को उतारने लग जाऊंगा, दे आर राइप फॉर इट, और वैसे भी वो तो अब पक चुके हैं ताकि मैं उनसे जेली बना सकूं, आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूं, इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, क्योंकि ये साल का सही समय है, सितंबर चल रहा है, लुक एट देम, देखो जरा उनकी तरफ, कैसे ऑरेंज और गोल्डन कलर के दिख रहे हैं ना, कैसे नारंगी और गोल्डन कलर के दिख रहे हैं, कितने प्यारे दिख रहे हैं, दैट्स मैजिक फ्रूट, कितना मैजिकल फ्रूट है ये, आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूं, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, है ना, अगर इसको सही समय पर निकाल लिया जाए और उसकी जेली बना दी जाए तो ही, यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, यू कुड गिव मी अ हैंड, ठीक है। आगे आइए, डेरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने ये सब्जेक्ट क्यों बदल दिया, अभी तक तो मेरे जले चेहरे की बात चल रही, तुमने टॉपिक क्यों बदल दिया, पीपल ऑलवेज डू दैट, डेरी कहता है लोग हमेशा यही करते हैं, Why don't you ask me, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं कि मेरे चेहरे को क्या हुआ था, प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, इन केस आई कैन सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, है ना, आई कैन सी यू लुकिंग, मैं जानता हूं कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो और तुम्हारा दिमाग अपसेट हो रहा है, आई विल टेल यू यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड, मुझे पता है तुम मुझसे क्यों नहीं पूछोगे मेरा चेहरा कैसे जला, क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। अच्छा, मिस्टर लैम कहते यू वांट मी टू आस्क, से सो देन, कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछूं, चलो ठीक है तुम बता दो क्या हुआ था कैसे हुआ था, तो डेरी बताता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, मुझे नहीं पसंद है किसी के साथ भी होना, लोग मुझे नहीं पसंद है। मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट दैट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ट इन अ फायर, मुझे लगता है तुम्हारा फेस जल गया होगा, चेहरा जल गया होगा। डेरी कहता है नॉट इन फायर, आग से नहीं जला, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे उस तरफ के चेहरे पर पूरी तरीके से एसिड आ गया था, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, और मेरा पूरा चेहरा जल गया, इट एट माई फेस अप, इट एट माई फेस अप, ये बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया रेपिटेशन, उसको बुरा लग रहा है ना, उसको दर्द हो रहा है कि देखो मेरा चेहरा पूरा खराब हो गया, उसको उसका दर्द उजागर हो गया, एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, है ना, और अब ये ऐसा हो गया, इतना गंदा दिखने लगा और ये कभी भी अब सही नहीं होगा। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं डेरी आंट यू इंटरेस्टेड, तो डेरी कहते हैं क्या तुम मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं हो कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, प्लेंटी डू आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी एनीथिंग, कहते हैं तुम एक लड़के हो, मेरे पास इतनी सारी चीजें जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, किसी में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं किसी भी चीज में जानना चाहूंगा मैं, देयर इज नथिंग गुड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, वो कहते हैं देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट इंटरेस्ट मी, कितनी प्यारी बात बोलते हैं मिस्टर लैम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान ने बनाया हो और मुझे पसंद ना हो, कितनी प्यारी बात है ये, यानी कि भगवान की बनाई हर चीज को पसंद करते हैं। लुक आउट देयर, लुक ओवर देयर, अब वो कहते हैं डेरी से कि उधर देखो जरा, उंगली का इशारा करते हुए, ओवर बिसाइड द फार वॉल, है ना, उस दीवार की तरफ देखो, दूर जो दीवार है, व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो, डेरी कहता है रबिश, कूड़ा कचरा पड़ा है, कुछ नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, लुक बॉय लुक व्हाट डू यू सी, कहते हैं रबिश, वाकई में तुमको कूड़ा कचरा दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, तो डेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, कहता है वहां पर ग्रास है और इधर उधर की चीजें, वीड्स मतलब कि अनचाहे पौधे हैं, वीड्स का मतलब क्या होता है अनचाहे पौधे, अनवांटेड प्लांट या अनवांटेड फ्लावर भी बोल सकते हो आप। मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड, कुछ लोग उसे अनवांटेड कहते हैं, इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो, देन अ वीड गार्डन, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक अनचाहे पौधों का गार्डन है, यानी कि ऐसे पौधों का जिन्हें आपने उगाया भी नहीं लेकिन अपने आप आ गए, तो बी ए गार्डन हुआ। अच्छा, दैट देयर्स फ्रूट एंड देयर्स फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, है ना, मेरे गार्डन में देखो कहीं पर फ्रूट है, फल है, कहीं पर फ्लावर्स हैं, कहीं पर पौधे हैं, कहीं पर वनस्पतियां हैं, ऑल सॉर्ट्स, हर तरीके की चीजें हैं, बट ओवर देयर, लेकिन उस जगह पर वीड्स, अनवांटेड क्या है भैया, उस जगह पर वीड्स है, यानी कि अनवांटेड, क्या बोल दोगे इसको, वीड्स को क्या बोला जाता है, वहां पर अनवांटेड प्लांट है। आई ग्रोन वीड्स देयर, मैं वहां पर क्या करता हूं, ग्रो करता हूं वीड्स को, ग्रो नहीं ग्रो वीड्स देयर। व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, वो बोल रहे हैं आखिरकार डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना, पक्षपात क्यों करना, एक तरफ जो पौधा है उसको तुम बोल रहे हो कि भैया ये फ्लावर है, एक तरफ जो पौधा है उसको तुम बोल रहे हो कि प्लांट है, ये तो गलत बात है, एक तरफ जो पौधा है उसको तुम फ्लावर बोल रहे हो, प्लांट बोल रहे हो, दूसरी तरफ जो पौधा कह रहे हो तो ये अनचाहा है, बेकार, ऐसा नहीं बोला ना। वेयर इज द डिफरेंस, भैया अंतर किस बात का है, इट्स ऑल लाइफ, ये तो पूरा पूरा लाइफ है, ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, है ना, जैसे कि मैं और तुम ग्रो कर रहे हैं, सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम और मैं, ठीक है। डेरी कहता है
वी आर नॉट द सेम। डेरी कहता है हम लोग सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, है ना। डेरी क्या कहता है, हम लोग सेम नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, है ना। यू हैव गॉट अ बर्ड फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, तुम्हारे पास एक जला हुआ चेहरा है तो मेरे पास एक टिन का पैर है। आगे नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां पर खड़े हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, व्हाट्स द डिफरेंस, अंतर किस बात में है। तो डेरी कहता है व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तो आखिरकार आपको ये टिन लेग क्यों हो गया, आपके पास ये टिन का लेग क्यों है, पैर को क्या हो गया। मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, कि जो असली वन था वो एक्सप्लोजन में फट गया था, अलग हो गया था शरीर से। लेमी लैम सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, लेमी लैम बोलते हैं। और लेमी लैम में यहाँ पर भी एल और यहाँ पर भी एल एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाता है पोएटिक डिवाइस में। हैवंट यू हर्ड देम, यू विल, क्या आप उनको सुनते नहीं हो जो बच्चे बोलते हैं। लेमी लैम इट फिट्स डजंट ट्रबल मी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे बोलते हैं मुझे ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, देन डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। लेकिन आप चाहो तो ट्राउजर्स पहन सकते हो, पैंट्स पहन सकते हो, ताकि आपके ना दिखें, फिर कोई कुछ देखेगा भी नहीं और बोलेगा भी नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, कुछ कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, कुछ समय बाद वो खुद ही भूल जाएंगे, खुद ही थक जाएंगे बोलते बोलते। इन द एंड, है ना, थक जाएंगे। देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, दुनिया जहान में इतनी सारी खूबसूरत चीजें हैं कि किसी भी चीज को जाकर के स्टेयर किया जा सकता है। डेरी कहता है लाइक माई फेस, जैसे मेरा चेहरा है। आगे मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लेडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। मिस्टर लैम क्या कहते हैं भैया, लाइक क्रैब एप्पल्स, जिस तरीके से क्रैब एप्पल्स देखे जा सकते हैं, ये जो अनवांटेड फ्लावर्स हैं वो देखे जा सकते हैं। स्पाइडर यानी कि जो मकड़ी है अपने सिल्कन लेडर यानी कि अपने कैसे जाले में चलती है, या फिर माई टॉल सनफ्लावर्स, मेरे जो ऊंचे ऊंचे सनफ्लावर्स हैं, सूरजमुखी के पौधे हैं, वो देखे जा सकते हैं। डेरी कहता है थिंग्स, कौन सी चीजें। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, हर चीज किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, है ना, जैसे सुंदरता है ना बीस्ट से जुड़ी हुई, सुंदर लड़की बीस्ट से जुड़ी हुई थी। डेरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब। मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा। डेरी कहता है यू नीड नॉट थिंक, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, आपको क्या लगता है मुझे फेरी स्टोरी नहीं सुनाई होगी, मुझे वो दंत कथा नहीं सुनाई होगी लोगों ने। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, है ना। लोग मुझसे भी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे तुम दिखते हो वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है, जैसे तुम अंदर से हो वो तुम्हारी सच्चाई है। अच्छा, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, है ना, हैंडसम कोई शकल से नहीं होता, हैंडसम अपने कर्मों से बनता है। हैंडसम इज, हैंडसम वो है जो हैंडसम काम करता है, यानी कि अच्छे काम करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट, अब ये कहानी बता रहे हैं भैया ये वाली ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली, कि एक बार एक सुंदर लड़की को एक मॉन्स्ट्रस आदमी से प्यार हो गया था, और फिर व्हेन ही किस्ड हिम, और जब उस लड़की ने उसको किस किया, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, तो वो हैंडसम प्रिंस बन गया। क्वेश्चन पूछा था क्या बन गया था, तो हैंडसम प्रिंस बन गया था। ओनली ही वुडंट, he had never stayed a monstrous beast, I won't change, लेकिन कहता है अगर मुझे कोई किस भी कर लेगा ना तो भी मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बना रहूंगा, I won't change। मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वोंट, कहते हैं नहीं उस तरीके से तो कभी नहीं, कोई अगर किस करे तुम्हें और तुम बदल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी, और कोई मुझे किस भी नहीं करेगा कभी भी। ओनली माई मदर, केवल मेरी मम्मी है जो मुझे किस करती है। एंड सी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, वो भी मेरे दूसरी तरफ किस करती है, जिस तरफ मेरा चेहरा जला है उधर किस नहीं करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी बट शी डज इट, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि मेरी मम्मी मुझे किस करे, लेकिन वो किस करती है, बिकॉज शी हैज टू, क्योंकि उनको किस करना होता है। व्हाई शुड आई लाइक दैट, आखिरकार मैं पसंद क्या करूं। आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे किस करता है कि नहीं करता है। अच्छा, मिस्टर लैम कहते हैं बट यू डू केयर इफ यू नेवर किस देम, है ना, लेकिन तुम्हें इस बात की तो परवाह है ना कि तुम किसी और को किस नहीं कर पाओगे कभी। डेरी कहता है क्या क्या मतलब क्या। मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव, कहते हैं मतलब तुम्हें इस बात से तो फर्क पड़ा है ना कि तुम लड़कियों को कभी किस नहीं कर पाओगे, या तुम अगर सोचते होगे ऐसा कि जो लड़कियां सुंदर होती हैं, जिनकी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी आंखें होती हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, लार्ज आईज होती हैं, सुंदर लड़कियां होती हैं। डेरी कहता है Who would let me? No one, वो कहता है कौन ही मुझे किस करने देगा, कोई भी मुझे अपने गालों पर किस नहीं करने देगा। मिस्टर लैम कहते हैं Who can tell, क्या पता कौन करने दे कौन ना करने दे। तो डेरी कहता है I won't ever look different, मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा। When I am as old as you, जब मैं आपके इतना बुजुर्ग भी हो जाऊंगा ना, I will look the same, मैं तब भी ऐसा ही दिखूंगा। I will still only have a half a face, तब भी मेरे पास ये आधा चेहरा ही होगा, तब भी मैं ऐसा ही दिख रहा हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, ये बात तो है तुम ऐसे ही दिखोगे, बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन ऐसा नहीं कि संसार तुम्हें उसी तरीके से देखे या संसार ऐसे ही दिखता रहेगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, चेहरे, संसार के पास तो पूरा चेहरा है ना, संसार के पास तो कितना कुछ है जिसको तुम देख सकते हो, संसार में तो इतनी सारी सुंदर चीजें। वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, है ना, वर्ड्स में तो कई, दुनिया में तो कई सारी चीजें है ना जिसको तुम देख सकते हो और जिसको देख करके तुम खुश हो सकते हो। डेरी कहता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, तो डेरी कहता है कि आपको क्या लगता है आपके लिए पूरा का पूरा गार्डन ही आपका वर्ल्ड है, आपका संसार है। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पर होता हूँ, नॉट द ओनली वन, तो हाँ यही मेरा घर होता है भैया, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, कि भैया जब मैं यहाँ पर होता हूँ तो यही मेरा घर होता है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही क्यों है। डेरी कहता है डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा पैर तुमको हर्ट करता है, दर्द करता है। मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय, जो टिन होती है वो हर्ट नहीं करती है। डेरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट,
है ना। तो वो पूछता है, डेरी कहता है कि व्हेन इट केम ऑफ, कि आपके पैर कब उखड़ गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली। नहीं, डेरी पूछता है व्हेन इट केम ऑफ, टिन डजंट हर्ट। अच्छा, डेरी पूछता है कि क्या तब दर्द हुआ था जब ये पैर से अलग हुआ था। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तब तो हुआ था सर्टेनली। डेरी पूछता है एंड नाउ, क्या अब दर्द होता है। आई मीन, मेरा मतलब है वेयर द टिन स्टॉप्स एट द बॉटम, मतलब कि अगर ये आपका पूरा पैर है और यहां तक आपका पैर है और इसके नीचे अगर लगा हुआ है टिन, तो क्या इस जगह पर जहां पर टिन और पैर आपका जुड़ा हुआ है, कि यहां पर आपके दर्द होता है। तो कहते हैं हाँ कभी कभी तो हो जाता है। नाउ एंड देन, कभी कदार होता है। इन वेट वेदर, जब बारिश का मौसम होता है तब होता है। इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, सब तो चलता रहता है। डेरी कहता है ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, ये भी एक बात है जो सबके सब बोला करते हैं। लुक एट ऑल दोस पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। लोग भी मुझसे बोलते हैं कि तुम उन लोगों को देखो जो तुमसे ज्यादा दर्द में है, तुमसे ज्यादा परेशान है, और कभी भी वो लोग सॉरी फील नहीं करते, कभी भी वो लोग कंप्लेन नहीं करते, और हमेशा वो लोग खुश रहते हैं। लोग भी मुझे इस तरीके का ज्ञान देते रहते हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है, अब वो क्या बोलेंगे देखते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। डेरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोस पीपल वर्स ऑफ देन यू। डेरी क्या कहता है, एंड थिंक ऑफ ऑल दोस पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन लोगों के बारे में सोचो जो, डेरी क्या होता है, एंड थिंक ऑफ ऑल दोस पीपल वर्स देन ऑफ यू, है ना, जो तुमसे भी ज्यादा बदतर स्थिति में, मतलब मुझसे भी ज्यादा बदतर स्थिति में। ये भी लोग मुझसे बोलते हैं। थिंक यू माइट हैव, लोग पूछते हैं सोचो अगर तुम अंधे होते, सोचो अगर तुम बहरे होते, सोचो अगर तुम व्हील चेयर पर होते, या सोचो तुम डेफ्ट इन, और क्या लिखा है, और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, या फिर तुम पागल टाइप के होते और दिन पर दिन तुम्हारा क्या होता है, डिटीरियरेशन होता जाता है, तुम पागल होते जाते। मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये बात तो सही है ना, कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको पॉजिटिव चीजें देखनी होती है। डेरी कहता है इट वोंट मेक माई फेस चेंज, लेकिन ये सब बातें मेरा चेहरा नहीं बदलेंगी। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वाज एट द बस स्टॉप एंड शी वाज विद अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड विस्पर्ड, उसने धीरे से बोला, ओनली आई हर्ड हर, शी सेड लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। वो बता रहे हैं, पता है एक बार क्या हुआ, एक बार दो औरतें थी, बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक औरत दूसरी औरत से बोलती है मुझे देख करके, देखो कितना भद्दा चेहरा है उसका, इतना गंदा चेहरा, इतना ऐसा चेहरा है, इसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है, कोई और ऐसे चेहरे को प्यार नहीं कर सकता है। किसी ने मुझे ऐसे भी बोला था। अच्छा ये भी हो गया भाई, आगे बढ़े चलो। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, तो क्या तुम हर चीज पर विश्वास कर लेते हो जो तुम सुनते हो। मिस्टर लैम पूछते हैं उससे। डेरी कहता है इट वाज क्रूएल, लेकिन ये गंदा था, ये अच्छा नहीं था जो उन्होंने बोला। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मीन्ड एज, है ना, मे बी नॉट मीन्ड एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, क्या पता ये सिर्फ उनके बीच की बात हो, तुम्हें सिर्फ ऐसा लग रहा हो कि कुछ तुम्हारे लिए बोला गया। तो डेरी कहता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, कहता ओनली आई हर्ड इट, केवल मैंने इस बात को सुना, मैंने सुना था उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड इट इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड अबाउट, ever heard anyone say in your life। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या ये अकेली चीज है जो अभी तक लोगों ने तुम्हारे बारे में बोला, क्या इसके अलावा लोग कुछ नहीं बोलते तुमको। रोरी कहता है ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने कई सारी चीजें सुनी है। मिस्टर लैम सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, है ना। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो अच्छा जब लोग तुम्हारे बारे में और बातें करते हैं तो तुम अपने कान बंद कर लेते हो। डेरी कहते हैं यू आर पेक्यूलियर, आप अजीब हो। यू आर पेक्यूलियर का मतलब क्या, आप अजीब हो। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, आप अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जो मैं समझता भी नहीं हूं। मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे लोगों के साथ घूमना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम हर क्वेश्चन का आंसर दो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन, तुम चाहो तो जा भी सकते हो, गेट हमेशा खुला रहता है। डेरी कहता है यस हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज एंड ओवर देयर, मेरे पास क्या भी है, मधुमक्खी का छत्ता है उस पेड़ के पीछे। सम हियर बीज एंड दे से बीज बस, कुछ लोग कहते हैं कि जो मक्खियां होती है भिनभिनाती हैं, बट व्हेन आई लिसन टू द बीज फॉर अ लॉन्ग व्हाइल दे हम, एंड हम मींस सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माय बीज, और जब मैं उन्हें काफी देर तक सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो हम कर रही है, हमिंग कर रही है, यानी कि वो गुनगुना रही है, गाना सा गा रही है। आगे बढ़े। डेरी कहता है बट आई लाइक इट हियर, लेकिन मुझे यहां पर पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, कुछ क्योंकि मुझे यहां पर पसंद है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, क्योंकि जब मैं क्या, डेरी क्या बोलते हैं, मुझे भी यहां पर पसंद है। आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार की तरफ देखा। मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू वुड सीन मी, इफ यू वुड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, अगर तुमने मुझे पहले ही देख लिया होता कि मैं यहां पर हूं तो तुम अंदर नहीं आते। डेरी कहता है हाँ नहीं आता। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं। डेरी कहता है इफ इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, अगर आपको देखकर भी मैं अंदर आता तो एक तरीके से ये चोरी चुपके किसी के आने वाली बात होती। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स नॉट व्हाई, ऐसा नहीं है। डेरी कहते हैं आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे नहीं पसंद है मैं लोगों के पास जाऊं। व्हेन दे स्टेयर, क्योंकि लोग जब मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं देखता हूं ना कि वो मुझसे डर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योरसेल्फ इन अ रूम, तुम चाहो तो अपने आप को एक कमरे में भी बंद कर सकते हो, एंड नेवर लीव इट। अब यहाँ पर एक कहानी बताएंगे, यहाँ पर क्या बताएंगे, कहानी बताएंगे कि पता है एक बार एक आदमी था जिसको हर चीज से बाहर डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कठिन वोकैबुलरी नहीं, तो मैं इसको बिना पढ़े बता रहा हूं आपको।
तो वो बताते हैं कि एक बार एक आदमी था जिसको हर चीज से डर लगता था। उसे डर लगता था कि कहीं कोई डंकी उसको ना मार दे, कोई गधा उसको लात ना मार दे, कहीं कोई हवा में कोई जर्म मिल करके वो सांस ले और मर ना जाए, कहीं लाइटनिंग यानी कि बिजली ना गिर पड़े और मर जाए, कहीं वो किसी के प्यार में ना आ जाए और फिर उसको धोखा दे दे तो वो मर जाए, कहीं वो बनाना के छिक्कल पर ना गिर जाए यानी कि केले के छिक्कल पे ना गिर जाए और लोग उसे देख करके हंसे। इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, पूरी तरीके से कमरे में घुस गया जाकर। तो डेरी कहता है कि हमेशा के लिए घुस गया? तो कहते नहीं, हमेशा के लिए नहीं। तो कहते फिर क्या हुआ? तो उसने बताया मिस्टर लैम ने कि अरे उसके उस कमरे में, जिस कमरे में वो था ना, उसी कमरे में एक फोटो लगी थी, दीवार पर एक फोटो फ्रेम था और वो फोटो उसके सर पर आकर गिरा और वो मर गया। फिर डेरी हंसने लग गया, ठीक है ना। डेरी, बट यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग, और कहता है आप अभी भी पेक्यूलर बातें करते हो, अजीब बातें करते हो। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगती हैं। डेरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे? डेरी पूछता है पूरा दिन करते क्या हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, मैं तो धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, तुम्हें लगता है कि एक खाली घर है, बट लेकिन इनसाइड इट्स फुल, ये भरा पड़ा है किताबों से और अलग अलग चीजों से। डेरी कहता है बट देयर आरंट एनी कर्टेल्स ऑन द विंडो, लेकिन आपके घर में कोई भी कर्टेल्स यानी कि कोई भी पर्दे नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं आई डोंट फॉन्ड ऑफ कर्टेल्स, मुझे पसंद नहीं है पर्दे, मुझे चीजों को छुपाना या चीजों को खुला छोड़ना पसंद नहीं है, जो जैसी है वैसे ही पसंद है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे रोशनी और अंधेरा दोनों पसंद है, क्योंकि उन्होंने बोला था ना आई लाइक एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज मेड, जो भी भगवान ने बनाया है वो हर चीज मुझे पसंद है। एंड द विंडोज ओपन, जब भी विंडोज खुलती है वो भी मुझे पसंद है। टू हियर द विंड, ताकि मैं हवा को सुन सकूं। डेरी कहता है यस आई लाइक दैट, मुझे भी पसंद है। व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश हो रही होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, जब छत पर बारिश हो रही होती है तो मुझे सुनने में अच्छा लगता है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट, इसका मतलब तुम पूरी तरीके से अभी खोए नहीं हो। आई यू नॉट ऑल टुगेदर, तुम पूरी तरीके से अभी खोए नहीं हो। यू डू हियर थिंग्स, तुम्हें अभी भी चीजें सुनाई देती हैं। यू लिसन, तुम चीजें सुनते हो। डेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स, मेरे जो घर वाले हैं ना, दे का मतलब यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बात करते हैं जब वो नीचे होते हैं, मेरा कमरा ऊपर है, जब वो नीचे बात करते हैं कमरे में, जब मैं वहां नहीं होता हूं तो वो कहते हैं व्हाट विल ही डू, कि मैं क्या करूंगा, वो मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, उसके साथ आखिर क्या होगा जब हम लोग नहीं होंगे। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन द वर्ल्ड, किस तरीके से वो संसार में अपना रहन सहन करेगा। लुकिंग लाइक दैट, ऐसे ऐसा दिखने के बावजूद, है ना। विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से, वो कहते हैं कि आखिरकार वो क्या ही करेगा जब उसका चेहरा इतना जला हुआ इस तरीके का है। तो मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं। यू हैव गॉट अ टंग, तुम्हारे पास एक जीभ है, तुम्हारे पास दिमाग है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम जो चाहोगे कर लोगे, लाइक ऑल द रेस्ट, है ना, जैसा दूसरे चाहते हैं। एंड इफ यू वांट, इफ यू चोज एंड सेट योर माइंड इनटू इट, यू कुड गेट इट बेटर देन ऑल द रेस्ट, और अगर तुम चाह लो, कुछ पाना चाहते हो तो तुम उनसे बेहतर पा सकते हो। डेरी कहता है कैसे? मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूं भैया। डेरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डेरी पूछता है कि आपके कोई दोस्त हैं? मिस्टर लैम कहते हैं 100, सैकड़ों दोस्त हैं। डेरी कहता है बट यू लिव by yourself in that house, it's a big house too, लेकिन डेरी कहता है कि यहाँ पर तो आप अकेले रहते हो और ये एक बड़ा घर है। मिस्टर लैम कहते हैं finds friends everywhere, मेरे हर तरफ दोस्त हैं। people come in, everybody knows me, लोग आते हैं, है ना, लोग मेरी, है ना, everybody, हर कोई मुझे यहाँ पर जानता है। The gates always open, यहाँ पर दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। They come and sit here, वो यहाँ पर आते हैं और बैठ जाते हैं। And in front of the fire in winter, और जब क्या बोलते हैं कि ठंड होती है, विंटर होता है, ठंड का मौसम होता है, तो यहाँ पर मैं आग जलाता हूँ और आग के चारों लोग आकर के, दोस्त आकर के बैठते हैं। किड्स कम फॉर एप्पल्स, बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए यानी कि सेबों के लिए और नाशपातियों के लिए। एंड द टॉफी, टॉफी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफी विद हनी, मैं हनी के साथ यानी शहद के साथ टॉफी बनाता हूँ। एनीबडी कम्स सो हैव यू, जैसे बाकी लोग आते हैं वैसे तुम भी आयो। डेरी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, तुम वाकई मेरा दोस्त हो, आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे दोस्त नहीं हुए? तो डेरी कहता है ऐसे तो आप लोगों से मिलते हो सड़क पर, तो क्या आपके दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो कहता है सर्टेनली यू आर, तुम मेरे दोस्त हो, एज फार एज आई कंसर्न, तुमने ऐसा क्या ही किया है जो तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो डेरी कहता है यू डोंट नो मी, आप मुझे जानते नहीं हो, है ना, मैं कहां से आया हूं, क्या है। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या मुझे जानना जरूरी है कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी लंबाई क्या है, तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम किस क्लास में हो, तुम्हारे नंबर कितने, ये सब तो जरूरी नहीं है जानने के लिए। तो कहता है हाँ नहीं जरूरी है भाई। फिर मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम, तुम चाहो तो अपना नाम बता सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बता सकते हो। तो वो बताता है डेरी, ओनली इट्स डायरेक्ट, मेरा नाम क्या है, डायरेक्ट, लेकिन मुझे डेरी सुनना पसंद है। आई एम योर फ्रेंड, है ना। अब वो भी ये भी कहता है कि अगर मैं आपका फ्रेंड, उसका मतलब ये नहीं कि आप भी मेरे फ्रेंड है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे फ्रेंड हो। आई चूज दैट, अगर मैं यही चूज करता हूं। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, सही बात है। डेरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, डेरी कहता है शायद ऐसा भी हो कि मैं यहां कभी वापस ना आऊं। अच्छा, यू माइट नेवर सी मी अगेन, शायद आप मुझे कभी भी ना देखें। देन आई कुड नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड, तब मैं आपका एक दोस्त नहीं रह जाऊंगा। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई नॉट, ऐसा क्यों है? डेरी कहता है हाउ कुड आई, फिर मैं आपका दोस्त कैसे रह सकता हूं? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स, है ना। अब वो बोलता है डेरी कि आप सड़क पर कितने सारे लोगों से मिलते हो और शायद आप उन्हें कभी नहीं देखते हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उनके दोस्त हो। कहता ठीक बात है। मिस्टर लैम कहते हैं डजंट मीन दे आर एनिमीज, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। डज इट, क्या वो हमारे दुश्मन है? तो डेरी कहता है नहीं, वो कुछ भी नहीं है। डेरी क्या बोलता है? डेरी कहता है नहीं वो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। अच्छा,
डैडी क्या बोल रहा है? नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल, वो कुछ नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं लोग कभी भी नथिंग नहीं हो सकते, कभी नहीं। डैडी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिनको मैं नापसंद करता हूं। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। अगर तुम्हें ऐसा बोल रहे हो ना कि कुछ लोग हैं जिनको तुम पसंद नहीं करते, तो ये तो तुम्हें और ज्यादा हार्म करेगा, है ना, और ज्यादा दिक्कत देगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, है ना, एसिड जो है, अम्ल जो है, वो केवल तुम्हारा चेहरा जलाता है। डैडी कहता है ओनली, केवल चेहरा जलाता है, छोटी बात है ये। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जो बम था उसने केवल मेरा पैर उड़ाया। There's worse things can happen, उससे भी ज्यादा बुरी चीजें हो सकती हैं। You can burn yourself away inside, तुम अपने आप को अंदर से खोखला कर सकते हो, अंदर से जला सकते हो। डेरी कहता है आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, है ना, जब मैं घर गया तो एक आदमी ने कहा ही हैड बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग, है ना, मतलब डेरी बता रहा है मेरे घर में एक थे या कोई आई थी जिन्होंने बोला कि मुझे वहीं पर रहना चाहिए था, है ना, मुझे वहीं जैसा मैं हूं ना, जैसे जला हुआ मेरा चेहरा, वैसे जले हुए चेहरे वाले लोगों के साथ मुझे रहना चाहिए था। उनको ऐसा लगता है कि भैया अंधों को अंधों के साथ रहना चाहिए, है ना, बहरों को बहरों के साथ, इडियट्स को इडियट्स के साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, तो जिन लोगों का पैर नहीं उनको ऐसे लोग साथ रहना चाहिए जिनका पैर ना हो। तो डैडी कहता है हाँ, उनके हिसाब से तो यही सही है। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, कैसा संसार होगा? तो डैडी बोलता है एक ऐसा संसार तो होगा एटलीस्ट जहां पर कोई किसी के ऊपर हंसेगा नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द पीपल who with burnt face, तो कहते हैं क्या तुम्हें क्या लगता है, यू आर जस्ट सेम, कि तुम उन सभी लोगों के बराबर हो, उन सभी लोगों के समान हो जिनका चेहरा जला हुआ है। जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, केवल इस चीज के बराबरी होने से तुम और वो जले हुए हैं, तो क्या तुम लोग बराबर हो गए? नहीं, एवरीथिंग इज डिफरेंट, हर चीज अलग है। एवरीथिंग इज द सेम, हर चीज समान होते हुए भी हर चीज डिफरेंट है। नेरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आखिरकार ये कहां से आपने बात बता दी, है ना, ये क्या सोच करके बोला? तो मिस्टर लैम कहते हैं देखने से, सुनने से और सोचने से, तब तुम ऐसी डिस्कशंस क्या ला पाओगे, ऐसे क्या बोलते हैं आउटकम सोच पाओगे। डेरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे ऐसा प्लेस पसंद है जैसा आपका गार्डन है ना, जैसा आपका बगीचा है। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेल्स, मैं भी एक घर चाहूंगा जिसमें कोई भी कर्टेल्स ना हो, कोई भी क्या बोलते हैं पर्दे ना हो। मिस्टर लैम कहते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, तुम जब चाहो आ सकते हो, दरवाजे हमेशा खुले हैं। डेरी कहता है बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम एवरीथिंग इज योर इफ यू वांट इट, हर चीज तुम्हारी अगर तुम चाहो। व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज, जो मेरा है वो हर किसी का है। डेरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ दोबारा भी आ सकता हूँ? इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, है ना, अगर तुम कहीं और भी चले जाओ तो भी, है ना, वो कहता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं हो तो भी क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ? मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली तुम आ सकते हो यार, यू माइट फाइंड अदर्स हियर टू, तुम शायद दूसरों को भी यहाँ पर पाओ। डेरी कहता है ओ, मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि यार इस चीज से तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यार तुम यहाँ पर अकेले हो और यहाँ पर कोई नहीं है, बल्कि दूसरे लोग यहाँ पर हैं, तो तुम्हें इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दूसरे लोग हैं तो तुम यहाँ आओगे नहीं। तो डेरी कहता है इट वोंट स्टॉप देम, इट वुड स्टॉप देम, कि भैया इससे वो लोग आना रुक जाएंगे अगर मैं आया। दे वुड माइंड मी, उनको मेरी प्रेजेंस से दिक्कत होगी। व्हाई दिस व्हेन दे सॉ मी हियर दे लुक एट माय फेस एंड रन, और जब वो मुझे यहाँ देखेंगे, मेरा चेहरा देखेंगे, तो वो भाग जाएंगे। मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, हो सकता है भाग जाए, दे माइट नॉट, हो सकता है वो ना भागे। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेनी पड़ेगी, सो वुड दे, और उन्हें भी रिस्क लेनी पड़ेगी तुम्हें देखने के बाद जाते हैं कि नहीं जाते। डेरी कहता है नो यू वुड, आप नहीं जानते, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल अदर फ्रेंड्स, आप मुझे अपना दोस्त तो बना सकते हो लेकिन फिर मेरे चक्कर में सब खो दोगे। बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं रुकना चाहता अगर उनका बस चले। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं गया। तो डेरी कहता है नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम, जब मैं स्ट्रीट में जाता हूं, गली में जाता हूं, तो बच्चे मुझे बुलाते हैं लेमी लैम लेमी लैम, मेरा मजाक उड़ाते हैं। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, वो लेकिन मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे बगीचे में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, है ना, इट्स अ गेम, ये तो एक जीवन है, गेम है। दैट्स नॉट, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं है। व्हाई शुड दे बी, आखिरकार वो क्यों ही डरेंगे? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे भी नहीं डरता, दैट्स व्हाई नॉट। आगे डेरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपका जो पैर है वो वॉर में, जंग में फट गया था या अलग हो गया? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ। डेरी कहता है हाउ विल यू क्लाइंब अप ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन, आखिरकार आप कैसे चढ़ोगे इस क्या बोलते हैं कि लैडर पर, सीढ़ी पर, और एप्पल लाओगे? तो मिस्टर लैम कहते हैं ओह देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, वो कहते हैं मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली है करना, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास बहुत टाइम है सब चीजों के लिए। आई टेक इट स्टडी, है ना, मैं धीमे धीमे चीजों को सीखता आया हूं। डेरी कहता है इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन, अब वो कहता है कि अगर आप गिर गए ना उससे सीढ़ी से फिसल करके, तो आपको क्या होगा, ब्रोक योर नेक, आपकी गर्दन टूट जाएगी और आप यहां पर मर जाओगे। और मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हो सकता है। डेरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, डेरी कहता है आप कह रहे थे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ अगर तुम चाहते हो तो। डेरी कहता है लेकिन मुझे अपनी मम्मी को बताना होगा, भले ही मेरा घर कितना दूर है यहाँ से, 3 माइल दूर है, 3 इंटू 1.6 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी कि 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलो, लगभग 5 किलोमीटर दूर से वो आया है। अक्रॉस द फील्ड्स आई एम 14, भले मैं 14 साल का हूं लेकिन तब भी मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं अगर उन्हें ना पता हो मैं कहा हूं। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ लोग परेशान होते हैं। तो डेरी कहता है नहीं, पीपल फर्स्ट, है ना, लोग केवल गुस्सा होते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, जाओ और अपनी मम्मी को बता के आ जाओ।
डेरी कहता है इट्स 3 माइल्स, ये 3 माइल्स है। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट्स फाइन इवनिंग, है तो अच्छी खासी शाम है और तुम्हारे पास तो पैर भी है ना, जाओ और आ जाओ। डेरी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं घर पहुंच गया तो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। तो डेरी कहता है, तो मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक, वो कहते हैं कि अगर तुम घर पहुंच गए तो सिर्फ तुम हो जो अपने आप को रोक सकते हो, वरना तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आगे डेरी कहता है यू वुड नो यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। मिस्टर लैम नो ओनली यू कुड दैट, ओनली यू नो दैट, केवल तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी कहता है इफ आई चोज, अगर मैं चाहूं, तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, वो कहते हैं अगर तुम चाहो, मुझे नहीं पता तुम्हारी सारी चीजें, तुम चाहो तो आ सकते हो, तुम ना चाहो तो नहीं आ सकते हो, है ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता तुम्हें क्या करना चाहिए। डेरी कहता है दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं मेरे घर वाले। तो मिस्टर लैम कहते हैं डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें उनकी बात मानना जरूरी है। तो डेरी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, वो कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे शायद कुछ ऐसा चाहिए जो आपके गार्डन की तरीके हो, जहां पे मैं अकेला आ सकूं, मुझे आपके घर जैसा कुछ चाहिए। मिस्टर लैम कहता है यू कुड फाइंड आउट, तो तुम्हें मिल जाएगा। तो डेरी कहता है हाउ, कैसे पता चलेगा मुझे क्या चाहिए। वेटिंग एंड वॉचिंग एंड लिसनिंग, तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं, इंतजार करो, चीजों को देखो और सुनो। सिटिंग हियर और गोइंग देयर आई विल हैव टू सी टू द बीज, है ना, अब मैं यहां पर बैठूं चाहे वहां जाऊं, मुझे अब जाकर के अपनी बीज यानी कि अपनी मधुमक्खियों को देखना है। डेरी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, जो लोग यहां पर आते हैं क्या आपसे बात करते हैं, आस्क यू थिंग्स, क्या आपसे बातें पूछते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कुछ लोग पूछते हैं कुछ लोग नहीं पूछते, लेकिन मैं पूछता हूं क्योंकि मुझे लोगों को जानना पसंद है। डेरी कहता है आई डोंट बिलीव इन देम, मुझे उन पर विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता यहां पर कोई आता है। यू आर हियर ऑल अलोन, आप यहां पर अकेले हो और मिजरेबल दयनीय हो, एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स, और कोई जानेगा भी नहीं अगर आप जिंदा हो या मर गए और किसी को परवाह भी नहीं पड़ेगी। मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुम जो चाहो वो सोच सकते हो। डेरी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, अच्छा ठीक है फिर बताओ आपके दोस्तों के नाम बताओ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, है ना, नाम में क्या रखा है, टॉम डिक एंड हैरी, कुछ भी नाम हो सकता है, टॉम डिक एंड हैरी कुछ भी रख लो। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, अब वो उठ जाते हैं, यहाँ पर बैठे थे और कहते हैं मैं जा रहा हूँ अपनी बीज को, अपनी मधुमक्खियों को देखने। डेरी कहता है आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी, वो कहता है आप लगता है पागल हो, ठीक है ना, आप पागल टाइप के हो। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, ये एक अच्छा बहाना है मेरे पास ना आने का। डेरी कहता है व्हाट फॉर यू डोंट टॉक सेंस, किस चीज का बहाना भाई, आप फालतू की बातें करते हो, ढंग की बातें नहीं करते। मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, तुम्हारे पास अच्छा बहाना है वापस ना आने का। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस, और तुम्हारा चेहरा जला है। एंड दैट्स द अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और दूसरों के लिए एक्सक्यूज होगा, उनका बहाना होगा कि तुम्हारा चेहरा जला है तो वो यहां नहीं आएंगे। अब डेरी भड़क गया भाई, क्या बोलेगा, यू आर लाइक द अदर्स, आप भी दूसरों की तरीके हो, यू आर लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, है ना, आपको भी वैसी चीजें कहना पसंद आता है जैसा मुझे बुरा लगे। इफ यू डोंट फील सॉरी टू फॉर माई फेस, अगर आपको मेरे चेहरे के लिए वो नहीं लगता है कि हाँ कितना गंदा चेहरा है, यू आर फ्राइटेंड, तो आप डरते हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर डर नहीं लगता, यू थिंक आई एम अगली, तो तुम्हें लगता है, आपको लगता है कि मैं अगली हूं, है ना, एज अ डेविल, एक डेविल की तरीके, तो बोलता है आई एम डेविल डोंट यू, और फिर चिल्ला करके बोलता है हाँ मैं डेविल हूं, यही सोचते हो ना तुम। तो मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई ही हैज गॉन टू बीज, अब मिस्टर लैम कुछ बोलते नहीं, अपना बीज की तरफ चले जाते हैं। डेरी शांति से क्या कहता है, यू डोंट, वो कहता है नहीं आप ऐसा नहीं सोचते मेरे बारे में, आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ पर पसंद है। फिर डेरी खड़ा होता है और चिल्ला करके बोलता है कि मैं अभी वापस आऊंगा, देखना मैं जरूर वापस आऊंगा। आई कैन रन, मेरे पास वैसे भी पैर है, कोई टिन का पैर टिन का लेग नहीं, अब वो पॉजिटिव हो चुका है। डेरी रन्स ऑफ, दौड़ करके जाता है, शांति हो जाती है। फिर गार्डन की आवाजें आने लग जाती हैं। मिस्टर लैम क्या करते हैं भैया, अपना देयर माई डियर्स दैट्स यू सीन टू, है ना, आगे अब वो जाकर के बात करने लग जाते हैं, किससे, अपनी बीज से। यू नो वी ऑल नो आई विल कम बैक दे नेवर डू दो नॉट देम, है ना, फिर वो बोलते हैं कि लोग हमेशा उनसे यही बोलते हैं मिस्टर लैम से कि वो आएंगे लेकिन कोई नहीं आता, नेवर डू कम बैक, लेकिन कोई भी नहीं आता। आगे सीन 2, अब यहाँ पर आपका दूसरा सीन शुरू होता है, आपका सीन 1 इतना लंबा था, अब सीन 2 थोड़ा छोटा रहेगा, पढ़ते हैं। अब ये डेरी के घर के हाल बताए जाएंगे आपको, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर। मदर, उनकी मम्मी बोलती यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुम किसके पास। अब जब डेरी ने बताया कि मैं यहाँ आया हूँ घर आपको बताने कि मैं मिस्टर लैम के पास जा रहा हूँ, तो कहे तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं उनके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में। डेरी कहता है यू शुड बिलीव ऑल यू हियर, आपको हर उस चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप सुन लेती हो। मदर कहती है बीइंग टोल्ड वार्नड, है ना, मुझे बताया गया वार्न किया गया उस आदमी के बारे में। वी आर नॉट लिव्ड हियर 3 मंथ्स, और हमें 3 महीने भले हुए हैं लेकिन यहाँ आए, लेकिन मैं हर वो चीज जानती हूँ जो मुझे जाननी चाहिए। डेरी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आखिरकार आप डरती किस बात से हो। What do you think he is, आपको क्या लगता है वो कौन है। An old man with a tin leg, एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी है जिसका एक टिन का पैर है। He lives in a huge house, जो कि एक बड़े से घर में रहता है बिना कर्टेल वाले, जिसमें कोई भी कर्टेल नहीं, कोई भी पर्दा नहीं है, और उसके पास एक गार्डन है। And I want to go there, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, वहां पर बैठना चाहता हूँ और चीजों को सुनना चाहता हूँ। Listen and look,
अब उनकी मम्मी पूछे अच्छा क्या सुनना चाहते हो जाकर के, तो कहता बीस को सिंग करता वो सुनना चाहता हूँ, वहां पर जो मधुमक्खियां भिनभिनाती वो सुनना चाहता हूँ, उनको बात करते हुए सुनना चाहता हूँ। तो मम्मी पूछती है अच्छा ऐसा क्या है उनके पास बोलने के लिए जो तुम्हें बड़ा सुनने का मन कर रहा है। तो डेरी कहता है ऐसी चीजें जो मैटर करती हैं, जो वाकई में लाइफ में इंपॉर्टेंट है, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, ऐसी चीजें जो किसी ने मुझसे पहले नहीं कही, थिंग्स आई वांट टू लाइक थिंक अबाउट, जिन चीजों के बारे में सोचना चाहता हूं। मदर मम्मी क्या बोलती हैं, देन यू स्टे हियर, तो फिर तुम यहीं रुको, डू यू थिंकिंग, है ना, तुम यहीं बैठ करके सोचो, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहीं पर अच्छे हो, तुम यहीं पर बैठ के सोचो जब तुम्हें सोचना ही है। डैडी कहता है आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ पर नहीं पसंद है, आई हेट इट हियर। मदर कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, मुझे पता है तुम मजबूरी में चीजें बोलते हो, तुम नहीं चाहते ऐसी चीजें बोलना पर तुम बोल देते हो, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, इट बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम आई डोंट ब्लेम यू, और मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें बुरा लगता है क्योंकि तुम्हारा फेस जला है, उनका इंटेंट ये था कहने का। तो डेरी कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माय फेस, इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे दिखता हूं, आई डोंट केयर, है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं, इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या महसूस करता हूं और क्या सोचता हूं, एंड आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, और मैं क्या सुनना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं, एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं जा रहा हूं ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, और मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूं ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं क्रैब एप्पल्स उतारने में, ओनली टू सी एट थिंग्स एंड लिसन, ताकि मैं जाकर की चीजें सुन सकूं देख सकूं, बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूं। मम्मी कहती है यहीं पर रुको तुम। डैडी कहता है oh no because if I don't go back there I will never go anywhere in the world again, वो कहता है नहीं मम्मी अगर आज मैं यहाँ पर रुक गया तो मैं कभी भी दुनिया में कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, एंड द डोर स्लैम्स, फिर दरवाजा बाहर से मार करके निकल जाता है। डैडी भागता है और बोलता क्या, एंड आई वांट टू द वर्ल्ड, आई वांट द वर्ल्ड, आई वांट इट, और बोलता है आई वांट द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को चाहता हूं, मैं दुनिया में जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। यहाँ पर सीन 3 शुरू हो जाता है, फिर से गार्डन का सीन शुरू हो जाता है, जहां पर भैया मिस्टर लैम क्या है भैया गार्डन में, गार्डन साउंड्स हो रहे हैं, नॉइस ऑफ द ब्रांच, है ना, ब्रांच के साउंड्स हो रहे हैं, शिफ्टिंग, है ना, आगे पीछे वो शिफ्ट कर रहे हैं ब्रांच को तोड़ने के लिए, एप्पल थंपिंग, है ना, एप्पल गिर रहे थप थप, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, ब्रांच फिर से शिफ्ट हो रही, मिस्टर लैम स्टीडी, मिस्टर लैम भैया एप्पल से बोल रहे हैं अरे आराम से बस गिर गया और एप्पल्स गिर रहे हैं, एंड अगेन दैट्स अगेन ऐसे करके बोल रहे हैं, अ क्रीक, उसके बाद आवाज होती है ना, अ हार्श साउंड ऑफ वुड, लकड़ी की आवाज आती है, फिर अ क्रैश, अ हिसिंग साउंड आती है, ठीक है ना, क्रैश होता है, फिर लेडर फॉल्स बैक, और एकदम से जो सीढ़ी थी वो गिर जाती है, मिस्टर लैम भी उसके साथ गिर जाते हैं और थप से आवाज आती है, धम से आवाज आती है, द ब्रांच स्विचेस बैक, और जो ब्रांच थी जिसको पकड़े थे वो ऐसे करके जब पीछे आई तो फिर से वापस चली जाती है। स्विचेस का मतलब क्या है कि पहले वो इतना खींची हुई थी फिर वो वापस वहीं पर पहुंच जाती है, ऐसे थी पहले उनको खींच के यहाँ पर पकड़े हुए थे फिर वो वापस वहां पर पहुंच गई, ठीक है, फिर उसके बाद शांति हो जाती है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, डेरी खोलता है गार्डन का गेट को आकर के, और उसके बाद स्टिल पैंथिंग, और अभी भी हाफ रहा है क्योंकि दौड़ के आया 5 किलोमीटर। डॉरी कहता है यू सी तुमने देखा, आपने देखा, आई केम बैक, मैं आ गया, यू सेड आई वोंट, आप कह रहे थे मैं नहीं आऊंगा, दे सेड, वो भी कह रहे थे, बट आई केम बैक, लेकिन मैं आ गया, मम्मी मना कर रही थी, आप भी बोल रहे थे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आ गया, ही स्टॉप्स डेड, और उसके बाद एकदम से शांत हो जाता है, मिस्टर लैम यू हैव, फिर वो बोलता है मिस्टर लैम क्या हुआ, ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो दौड़ करके जाता है, स्टॉप रुकता है, और नील यानी कि अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम सब सही हो गया है, यू फेल, आप गिर गए, मैं आ गया हूं मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम सब सही है, फिर शांति हो जाती, आई केम बैक लेमी लैम, मैं आ गया हूं, आई कम, और उसके बाद डेरी रोने लगता है, क्योंकि मिस्टर लैम अब नहीं रहे, क्योंकि मिस्टर लैम अब मर चुके हैं, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी उसके अंदर फूंक गए हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर था ना ये। अब हम इसके करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। कोई समस्या परेशानी रहे तो ईमेल आईडी करो, अभी कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड, तभी मैं ईमेल आईडी बता दूं अपनी, ये है मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@247.com। आपको अगर CUT की तैयारी करनी हो, CUET की तैयारी करनी हो, या फिर क्लास 12 के इंग्लिश के सारे नोट्स चाहिए हो, आप मुझे इस ईमेल पर मैसेज कर सकते हो। 3 चीजें बता देना, अपना नंबर बताना, कॉन्टेक्ट नंबर, अपना नाम बताना, और कॉन्टेक्ट नंबर टेलीग्राम या व्हाट्सएप का होना चाहिए, अपना नाम बताना, अपनी स्ट्रीम बताना, अपनी क्लास बताना, और अपना बोर्ड बताना। इतना बताओगे मैं तुम्हें सारी PDF दे दूंगा, बस वो नंबर बता देना क्योंकि नंबर पर ही सेंड करूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं, और आप भी ट्राई करना। और ट्राई करने का तरीका ये है कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आए तो पहले आप क्वेश्चन देखो, उसको ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद आप मेरा बताया हुआ सोल्यूशन देखो, ठीक है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आपके सामने पहला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, बस आइडिया ले लेते हैं। डेरी ने बोला था यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी, ठीक है, कहां से कहां तक भैया, आई एम व्हेन आई लुक इन माई इनटू द मिरर एंड आई सी आई एम अफ्रेड ऑफ मी, ठीक है, हो गया भाई, पढ़ लेते हैं।
Why does डेरी नॉट वांट टू बी कॉल्ड पुअर? ऐसा क्यों है कि डेरी नहीं चाहता कि कोई उसे पुअर बोले? क्योंकि वो अमीर है? नहीं भाई। बिकॉज ही वॉज वेल ऑफ? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फॉर ही हैज एम्पल रिसोर्स ऑफ अर्न? ऐसा भी नहीं है भैया। तो इसका बचा क्या? नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चैप्टर का नाम बताओ। बिल्कुल सिंपल सा, ऑन द फेस ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई इज एवरीवन अफ्रेड ऑफ डेरी? हर कोई क्यों डरता है भैया? उसको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई उससे डरता है? फॉर ही हैड हाफ बर्न फेस। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ है। क्वेश्चन इज हियर, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? ऑथर का नाम आप लोग सभी जानते हो, सुजन हिल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिस्टर लैम बोलते हैं लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर, तो वो जाते हैं भैया अपनी सीढ़ी वीडी लेकर के सेब उतारते हैं। यू कुड गिव मी अ हैंड, और तुम मेरी मदद कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डज मिस्टर लैम पिक एप्पल्स? क्यों पिक करते हैं एप्पल्स को? क्यों पिक करते हैं, निकल रहा है, क्यों पिक करते हैं एप्पल्स को? टू मेक जेलीज, ठीक है, टू मेक टॉफीज, ठीक है, टू मेक स्वीट्स फॉर किड्स, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज हियर, विद whom is Mr. Lamb talking to? किससे बात करें? डेयरी से बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग यू, व्हाट डज मिस्टर लैम मीन बाय यू कुड गिव मी अ हैंड? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम मेरी मदद कर सकते हो यार। क्या बोल सकते हैं? ही इज आस्किंग फॉर हिज हेल्प, ऑप्शन नंबर ए। आंसर इज, क्वेश्चन इज, आंसर ज्यादा ही रट गए क्या? व्हाई डज मिस्टर लैम मीन व्हेन ही से पुल डाउन? पुल डाउन का मतलब होता है भैया ड्रैग द ब्रांचेस, प्लग द एप्पल्स, है ना, एप्पल्स को तोड़ने से मतलब है उनका। आगे मिस्टर लैम सम कॉल देम वीड्स, और आगे आगे इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, ठीक है जी। Who are weeds? weeds क्या होते हैं भैया? अनवांटेड फ्लावर्स को बोल दो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीड्स एंड फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर एमएल? उनको क्या लगता है वीड्स और फ्लावर्स में क्या अंतर है? उनको लगता है कोई भी अंतर नहीं है, तो बोथ आर डिफरेंट। गलत है बेटा, बोथ आर सेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग यू इज व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ऑल सॉर्ट्स? ऑल सॉर्ट्स का मतलब ऑल काइंड्स, ऑल फ्लावर्स, ऑल वीड्स, ऑल काइंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल काइंड्स। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डज मिस्टर लैम्ब व्यू हिज वीड्स? किस तरीके से वो देखते हैं? एज सेम एज फ्लावर्स, नॉट सेम एज फ्लावर्स, एज डेरी व्यूज? वो देखते हैं भैया सेम एज फ्लावर्स, कोई उसमें अंतर नहीं करते, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहले ही पढ़ लेते हैं। डेरी बोलते हैं यू नीड नॉट थिंक दे हैव ऑल, आगे आई वोंट चेंज, ठीक है। क्वेश्चन बताओ, लिटरेरी डिवाइस हैंडसम इज एज हैंडसम डस, क्या यूज हुआ है भैया? रेपिटेशन यूज हुआ है, हैंडसम 2 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भैया सिनोनिम बताइए मॉन्स्ट्रस का। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है ह्यूज, ठीक है, ब्रूजियर, ठीक है। अरे यार दोनों ही हो गया ना, नहीं नहीं ब्रूजियर नहीं होगा ना, केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, ह्यूज। ह्यूज को बोलते हैं भैया मॉन्स्ट्रस, है ना, कुछ बड़ा ही होता है जब। डेरी कहता है आई वोंट चेंज, मैं नहीं बदलूंगा। व्हाई डज डेरी से आई वोंट चेंज? आखिरकार वो ऐसा क्यों बोलता है कि मैं नहीं बदलूंगा? फॉर ही थिंक्स हिज फेस विल रिमेन द सेम, क्योंकि उसको लगता है उसका चेहरा हमेशा सेम रहेगा। फॉर ही थिंक्स पीपल विल ऑलवेज मेक फन ऑफ हिम, कि भैया लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाएंगे। या फिर ये सारी बातें सच है भैया यहाँ पर, पहला दूसरा सही, इसका मतलब ऑल ऑफ दीस जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द बीस्ट इन द स्टोरी? बीस्ट को क्या हुआ था भैया? वो एक चार्मिंग प्रिंस में बदल गया था। किसमें? चार्मिंग प्रिंस में, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, से पहले मिला है आपको डेरी एंड नो वन विल किस मी से लेकर के इफ यू नेवर किस देम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई डज डेरी थिंक ऑफ हिज मदर? क्या सोचता है अपनी मम्मी के बारे में? आप लोग उस क्वेश्चन का पहले का आंसर दोगे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि आंसर दिया गया है पर ये आंसर हम बता रहे हैं, आंसर गलत है या सही आपको नहीं पता, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं गलत है या सही, आप लोग आंसर तब भी दोगे। बताओ, Why does no one kiss डेरी? कोई भी डेरी को किस नहीं करता, क्योंकि उसका भैया हाफ बर्न लेग है? नहीं, क्योंकि उसकी शैबली अपीयरेंस है, अजीब सा दिखता है? ऐसा भी नहीं है भैया, चेहरा जला, ऐसी बात बोल नहीं रहा, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। What kind of attitude does डेरी have towards life? कैसा है उसका एटीट्यूड लाइफ को लेकर के? निगेटिव एटीट्यूड है। कैसा है? निगेटिव। ऑप्टिमिस्टिक तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो गलत हो गया भैया। बैलेंस पॉजिटिव है, ये भी गलत हो गया, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, तो बचा क्या? पेसिमिस्टिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर? टोन क्या है स्पीकर की इन द फर्स्ट लाइन? बताइए, प्लेजर है, डिस्प्लेजर है, इंक्विजिटिव है, एंशियस है? बेटा देखो, प्लेजर तो बिल्कुल नहीं है, डिस्प्लेजर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज हु कॉल्ड डेरी अगलीस्ट? किसने बोला था डेरी को अगलीस्ट? एक पड़ोस की आंटी ने बोला था, तो इन तीनों में से तो कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विस्पर का मतलब क्या होता है? धीमे से बोलना, स्पीक स्लोली, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इज हियर। What has been called terrible? Terrible किसको बोला गया? उसके चेहरे को बोला गया, डेरीज फेस को, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, हाउ डिड पीपल ट्रीट डेरी? किस तरीके से डेरी को ट्रीट करते हैं लोग? मेड फन ऑफ हिज मदर? ऐसा नहीं है, मेड फन ऑफ हिम नहीं है, फन ऑफ हिज हाफ बर्न फेस, उसके चेहरे का मजा उड़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहीं पर आपका ये सेशन हो जाता है समाप्त। अगर मेहनत नहीं करोगे तो धुर्राटे कैसे काटोगे? सभी लोग भैया कमेंट जरूर करेंगे और मुझे बताएंगे आपको ये सेशन कैसा लगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने को मिल जाएंगे क्लास 12 के, ठीक है ना।
चाहे वो आपकी 5 पोएट्री हो, चाहे वो 8 आपके प्रोज के चैप्टर्स हो, चाहे वो आपके 6 विस्टास के चैप्टर हो, सारे के सारे वन शॉट के रूप में वहां पर मौजूद है। जाइए देखिए, अगर आपके पेपर में टाइम नहीं बचा तो एक एक वीडियो को देख करके आप खत्म कर सकते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन को। और अगर आप लोग सीयूईटी की तैयारी करने में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि आप एक बढ़िया कॉलेज से अपने क्लास 12 की तैयारी के बाद एक बढ़िया कॉलेज से ग्रेजुएशन करें, तो अड्डा 24/7 आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आप जाइए अड्डा 24/7 की साइट पर और ओपन करिए ऑल कोर्सेज का सेक्शन या ऑल कोर्सेज का बार। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सीयूईटी से रिलेटेड अंडर ग्रेड एग्जाम्स। अंडर ग्रेड का मतलब क्या हो गया भैया, आप सीयूईटी का एग्जाम देखिए, महापैक में जाइए। आप अगर साइंस के बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आप उसके पैक पर जाइए। आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर लगा हुआ है भैया 11,000। आपको 11,000 नहीं देने, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, आपको एक कोड लगाना है जिससे आपके पैसे बच सके। आप कोड लगाइए S743। आपको अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है इस कोड पर, तो आप यूज कर सकते हैं S743 और आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट 8,800 रुपए। और 11,000 के 8,800 1% डिस्काउंट ऑन मिलेगा, यानी कि दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट। दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई समस्या परेशानी अगर आती है भैया, अगर कोई समस्या परेशानी आती तो किस तरीके से टैकल करेंगे? टैकल करोगे, मैं बताता हूं कैसे टैकल करोगे। आप मेरे को ईमेल करना, किस पर ईमेल करोगे? मेरी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी क्या है भैया आपकी? aditya.tiwari@adda247.com, adda247.com। साथ के साथ आप एक बात और जान लो। क्या एक और बात जान लो भैया, अगर आपको चाहिए फ्री पीडीएफ, अगर आपको चाहिए सारी की सारी फ्री पीडीएफ्स ऑफ क्लास 12, तो आप लोग मुझे इसी ईमेल पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बस अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना नाम, अपनी स्ट्रीम, अपनी क्लास और अपना बोर्ड बता देना। ये 500 चीजें नहीं बताओगे तो नहीं मिल पाएंगी बेटा। कम से कम ये 500 चीजें बताओगे तो आपको फॉर श्योर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री पीडीएफ। मिलते हैं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सेशन को पूरा प्यार दिया, अंत तक देखा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।